मसीह यीशु के खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और आज चूँकि हम गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो गुड फ्राइडे का पैगाम वो मेरी और आपके निजात का, रिहाई और तसल्ली का पैगाम है। सो आज जो पैगाम है जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा वो है तीसरा कलमा। आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने सलीब पर जब वो दुखों से निढाल थे 7 सलीबी कलमात अदा किए थे, जिनमें से जो पहला मुआफ़ी का कलमा था और जो दूसरा कलमा था उस डाकू के लिए था जिसको यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और फिर जो तीसरा कलमा है इसको हम मोहब्बत का कलमा बोलते हैं और इसी कलमे पर चंद एक बातें हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक सीखेंगे। अगर आप लोगों के पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ निकालें यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। इसमें कुछ यूँ लिखा है, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। तीसरा कलमा जो यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जुबान मुबारक से अदा किया, और ये वो अल्फाज हैं जो आप समझ सकते हैं उस वक्त यीशु मसीह दुखों से निढाल हैं। एक मसलूबियत का जो सफ़र था, सलीब को उठा के आना, उन कोड़ों को बर्दाश्त करना, उन दुखों को बर्दाश्त करना, और मसलूबियत की हालत में सलीब पर लटके हुए हैं। और इस लम्हे हमें चंद औरतें भी सलीब के इर्द गिर्द नजर आती हैं। और जहां तक शागिर्दों की बात है तो खास जिस शागिर्द का जिक्र किया गया है वो यूहन्ना रसूल है, जिसका रेफरेंस मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा है, जिसको यूहन्ना की इंजील में कलम बंद कर दिया गया है। सो हम देखते हैं कि ये औरतें जो पहले कब्र पर भी मौजूद थीं, सबसे पहले कब्र पर पहुंची, और यही औरतें हम देखते हैं यीशु मसीह की सलीब के वक्त भी वहां पर मौजूद हैं। और उस मुश्किल घड़ी में जिस वक्त यीशु मसीह सलीब पर मौजूद थे, सलीब पर लटके हुए थे, उसके शागिर्द तकरीबन सारे उसको छोड़कर चले गए थे, लेकिन चंद औरतें और ये शागिर्द जिसका जिक्र अभी हमने देखा है हमें सलीब के पास खड़ा हुआ नजर आता है। उन चंद औरतों में जो उस वक्त सलीब के पास मौजूद थीं, यीशु मसीह की मां का भी जिक्र वहां पर मिलता है। और हम इस कलमे में देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम अपने बेटे के गम में निढाल है। एक बेटा मुश्किल हालत में है, एक बेटा लानती मौत को बर्दाश्त कर रहा है, वो बेटा जिसके हाथों में और पांव में कील ठोंक दिए गए हैं, जुल्म किया गया है। उस मां का हाल, उसका अंदाजा आप कर सकते हैं। इस कर्ब की हालत में मां वहां पर उस अपने बेटे की तकलीफ को देख रही है। और चंद एक बातें हम इस कलमे में देखेंगे। नंबर 1 जो बात अब सीखेंगे वो है, गरचे यीशु मसीह भी मुश्किल की हालत में है, एक तकलीफ की हालत में है, लेकिन इस हालत में भी वो अपनी मां को नहीं भूले। और क्या एक सिनेरियो वहां पर होता रूनमा होता है
شاگرد ہے جو جو جس کو ہم یوحنا کہتے ہیں، یوحنا کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ جو شاگرد ہے یسوع مسیح کا انتہائی قریبی شاگرد ہے۔ اب ایک ذمہ داری یہاں سے امپارٹ ہو رہی ہے، یسوع مسیح کی طرف سے حکم جاری ہے اور ایک شاگرد ہے جو اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہے۔ ہم یہاں پر یسوع مسیح کی اس کربناک حالت کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کی فکر کو بھی دیکھتے ہیں، یا اپنی ماں کی کیئر کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہاں پر جو انسانی رشتہ ہے یسوع مسیح اس کی پاسداری کر رہے ہیں۔ یسوع مسیح اپنی ماں کی ٹیک کیئر ابھی بھی کر رہے ہیں۔ اگر یسوع مسیح کر رہے ہیں، یسوع مسیح اس انسانی رشتے کی بنا پر اپنی ماں کا خیال رکھے ہوئے ہیں، صلیب پر جو بھی وہ حکم جاری کرنے والے ہیں یا جو اپنے شاگرد سے بات کہنے والے ہیں، اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم نے مقدسہ مریم کی پرستش شروع کر دینی ہے۔ یہ ایک ماں اور بیٹے کا رشتہ تھا، جو ایک دنیاوی رشتہ تھا جس کو یسوع مسیح نبھا رہے تھے، اور یسوع مسیح اس حکم سے بخوبی واقف تھے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر۔ اور ہمیں یسوع مسیح کے ساتھ مقدسہ مریم کا رشتہ اس وقت بھی نظر آتا ہے جب کانا گلیل میں مقدسہ مریم ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ جو تمہیں یہ کہتا ہے وہ کرو، اور اس وقت بھی کانا گلیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے پانی کو مے میں بدل دیا تھا۔ اور ایک بات جو یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے، یسوع نے اپنی ماں اور شاگرد کو جس سے محبت رکھتا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ There are so many things جو اس کے تعلق سے کہے جاتے ہیں کہ یسوع مسیح کی اگر وہ ماں ہیں تو یسوع مسیح اس کو عورت کیوں کہہ رہے ہیں؟ دو چیزیں ہمیں یسوع مسیح کے بارے میں یاد رکھنی چاہیے، وہ کامل خدا بھی ہیں اور کامل انسان بھی ہیں۔ انسان ہونے کی حیثیت سے مقدسہ مریم ان کی ماں ہے، لیکن الہی حیثیت کی وہ ماں نہیں ہے۔ الہی حیثیت رکھتے ہوئے وہ یسوع مسیح کی ماں نہیں ہے۔ اس لیے الوہیت کے سبب سے یا اس کامل خدا ہونے کے سبب سے یسوع مسیح اس کو عورت سے مخاطب کرتے ہیں، اے عورت۔ اور عورت کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے معزز خاتون یا قابل احترام خاتون۔ اس طرح اگر ہم اس یونانی لفظ کے متن میں بھی دیکھیں تو اس کے لحاظ سے بھی یسوع مسیح اپنی ماں کو عزت سے بلا رہے ہیں، یا عزت سے قابل احترام ہوتے ہوئے اس سے مخاطب ہیں۔ اور ذمہ داری کیا ہے کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یوحنا رسول کے بارے میں، کہ یہ تیرا بیٹا ہے۔ بہت سی چیزیں اس کے بارے میں کہی جاتی ہیں کہ یسوع مسیح نے یوحنا رسول کو یہ ذمہ داری کیوں نہیں دی تھی، حالانکہ بائبل مقدس میں اناجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے اور بھی بھائی تھے، دین ان کو یہ ذمہ داری کیوں نہیں دی گئی؟ جو ایک بڑا خیال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو یسوع مسیح کے بھائی تھے وہ ابھی تک یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے تھے، یا یسوع مسیح کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے تھے، یا اور کہا جائے وہ یسوع مسیح کی تعلیم کے اس طور سے مانی نہیں تھے، بلکہ فقیوں اور فریسیوں اور دوسرے گروہوں کے ساتھ مل کر یسوع مسیح کی بارہا مخالفت بھی کرتے نظر آئے۔ That's why یسوع مسیح نے اس بات کو بخوبی جان لیا، چونکہ میری ماں ہے اور کلام مقدس کے مطابق میں گھر میں بڑا ہوں، میری ذمہ داری ہے
कि मैं अपनी मां की उस जिम्मेदारी को पूरा करूं। दैट्स वाई उन्होंने यूहन्ना रसूल, जो उनका करीबी शागिर्द था, उसको यह जिम्मेदारी दी कि देख, ये तेरा बेटा है। मतलब औरत से, ए औरत, यानी मुकद्दसा मरियम से ये कह रहे हैं कि ये तेरा बेटा है। और सेकेंडली जो हम देखते हैं, शागिर्द से ये कहा, देख तेरी मां ये है। अब ये वो कुर्बत का रिश्ता है और ये ट्रस्ट का रिश्ता है। यीशु मसीह किस पर ट्रस्ट कर रहे हैं? यीशु मसीह यूहन्ना रसूल पर ट्रस्ट कर रहे हैं। बाकी शागिर्द वहां पर नजर नहीं आते हैं। और इसलिए जो यूहन्ना है उसको मोहब्बत का रसूल भी कहा जाता है। ये यीशु मसीह के बहुत करीब थे और यीशु मसीह ने यहां पर हमें जो नजर आता है, यीशु मसीह की भी इनके साथ बड़ी कुर्बत थी, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी जो थी, मां की जो जिम्मेदारी थी, यीशु मसीह ने यूहन्ना रसूल को सौंपी थी। अब जब हम इन बातों पर गौर करते हैं कि औरत से कहा गया देख तेरा बेटा ये है, और फिर क्या कहा गया, उस शागिर्द से ये कहा गया देख तेरी ये मां है। बहुत सी चीजें हम इस कलमे से सीखते हैं। एक बड़ी बात जो हम सीखते हैं, ईमानदारों, मां बाप आपकी जिम्मेदारी है। जब तक आप जिंदा हैं या आपके मां बाप जिंदा हैं, आपका ये फर्ज बनता है आप उनकी इज्जत करें। यीशु मसीह सलीब पर हैं, यीशु मसीह दुख की हालत में है, कर्ब की हालत में है, एक बड़ी तकलीफ की हालत में है, इसके बावजूद वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूले। आए इस बात को जाने, आए इस बात को पहचाने कि जमीन पर रहते हुए कलाम मुकद्दस जो फरमाता है कि तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत कर। हमें इस हुक्म पर अमल करने की जरूरत है। अगर हम ये नहीं करते, हम कलाम की नफी करते हैं, और अगर हम कलाम की नफी करते हैं, इसका मतलब है हम गुनाह में जिंदगी बसर करते हैं। सेकेंडली, जो जिम्मेदारी यूहन्ना को दी गई थी, यह जिम्मेदारी मेरे और आपके पास मौजूद है। आए उन दुखी लोगों तक पहुंचे, आए उन लाचार लोगों तक पहुंचे जो मसीह की मोहब्बत से दूर हैं, जो गुनाहों की दलदल में मर रहे हैं। कलमा सलीब पर आज से 2000 साल पहले बोल दिया गया था। यीशु मसीह ने यह जिम्मेदारी यूहन्ना को दी थी, लेकिन आज ये जिम्मेदारी मेरे और आपके ऊपर है। आए इस बात को जाने, आए इस बात को पहचाने कि जमीन पर रहते हुए मेरा और आपका एक मकसद है, और वो मकसद क्या है? आए मसीह का प्रचार हम दूसरे लोगों तक ले जाएं। आए मसीह की उन बातों को जो उसने हमें सिखाई हैं, जो उसने हमारी जिंदगियों में इंपार्ट की हैं, उन बातों को हम दूसरे लोगों तक ले जाएं, ताकि मसीह का बदन तरक्की पाए और यीशु का नाम इज्जत और जलाल पाए। आए, हमें इन चीजों से गफलत करने की जरूरत नहीं है। वक्त करीब है, वक्त बहुत नजदीक है। हमने इस वक्त को पहचानना है और इस वक्त के मुताबिक मूव करते हुए आगे बढ़ना है और मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देना है। यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी मोहब्बत का वालेहाना इजहार किया था, और सबसे पहले जो हमें नजर आता है वो उसकी मुआफी का पैगाम था। ऐ बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। दुश्मनों से मोहब्बत का पैगाम यीशु मसीह ने दिया, और फिर डाकू को पैगाम दे दिया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। क्यों? क्योंकि वह यीशु मसीह पर ईमान ला चुका था। ईमानदारों, उसके बाद हम जब तीसरे कलमे पर गौर करते हैं तो यीशु मसीह अपनी मोहब्बत का इजहार करें, जिसको हम मोहब्बत का कलमा भी बोलते हैं। आए, आगे बढ़ें, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें, और मसीह के उन दुखों को, जो दुख मेरे और आपके लिए उसने बर्दाश्त किए थे, आए उन्हीं की बदौलत जो हमें आज जिंदगी मिली है, उस जिंदगी का पैगाम हम लोगों तक ले जाएं। मुकद्दसा मरियम सलीब के पास दुख की हालत में थी, एक कर्ब की हालत में थी,
नाउमीदी की हालत में थे, लेकिन मसीह अपनी मां को नाउमीदी में नहीं देख रहा। मसीह वहां पर डिसअपॉइंट नहीं है। मसीह को यह पता था, यीशु मसीह को यह पता था, जिस पर्पस के लिए मैं यहां पर इस जमीन पर भेजा गया था, आज वो पर्पस पूरा हो रहा है, आज वो मकसद पूरा हो रहा है। सलीब का पैगाम मरियम के लिए तो शायद, मुकद्दसा मरियम के लिए तो शायद ना उम्मीदी का था, लेकिन यीशु मसीह जानते थे इसी सलीब के वसीला से मुकद्दसा मरियम के लिए, यूहन्ना रसूल के लिए और बाकी शागिर्दों के लिए और सारे जहान के लिए उम्मीद का पैगाम जारी हो जाएगा। आए मेरे अजीजों, सलीब पर जो उम्मीद का पैगाम था वो आज मेरे और आपके लिए है, और इस उम्मीद के पैगाम को हमने लोगों तक पहुंचाना है, ताकि लोग भी जानें कि सिर्फ और सिर्फ मखलसी जो हमें मिल सकती है, छुटकारा जो हमें मिल सकता है, वो यीशु मसीह की मसलूबियत की बदौलत और उस पर ईमान लाने की बदौलत मिल सकता है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे और इस जिम्मेदारी में ज़िंदगी बसर करें। ज़मीन पर रहते हुए आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो बड़ी जिम्मेदारी वो ये है, जो काम खुदा ने आपकी ज़िंदगी में किए हैं, आएँ उन कामों का बयान दूसरों को तक पहुंचाएं, दूसरों के साथ करें और बताएं कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में क्या किया है, ताकि इन चीज़ों से लोग खुदा पर ईमान लाएं और इससे खुदा की बादशाहत को वसत मिले। खुदा के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत मिले। आएँ हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ मांगेंगे। खुदा जलाली आसमानी बाप, तेरे लोगों पर तेरी बरकत ठहरी रहे, तेरी सलामती ठहरी रहे, और खुदा कदूस तेरे लोग मोहब्बत में जिंदगी बसर करें और उन कामों को जो खुदावंद तूने अपने लोगों की जिंदगियों में किए हैं, उन कामों का बयान दूसरों तक भी पहुंचा सके। खुदावंद गर्चे बहुतों के लिए ना उम्मीदी है इन हालात को देखकर भी, लेकिन खुदावंद हमारे लिए उम्मीद का ये पैगाम है कि यीशु मसीह सलीब पर मुआ, उसने अपनी जान को कुर्बान किया, वो मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, इसलिए हम आज़ादी में, तसल्ली में, उम्मीद में जिंदगी बसर कर रहे हैं। खुदावंद इन बातों के लिए हम तुझे मुबारक कहते हैं और तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। फजल टीवी पर खुदावंद सारी मैनेजमेंट पर, खुदावंद तमाम क्रू पर, खुदावंद तमाम लोगों पर जो इसको खुदावंद असिस्ट करते हैं, इसको चलाने में खुदावंद अपनी मदद फराहम कर रहे हैं, हम उनके लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तेरे खादमीन के लिए, पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए, खुदावंद उनके घराने के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने लोगों को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता रहे, मसीह खुदावंद के वसीला से।